जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। आज मैं साउथ कोरिया के शहर ख्वांगजू में मौजूद हूँ और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है साउथ कोरिया से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड के एशिया से जो आवाम यहाँ ज़्यादातर आती है किस वीज़ा पर आती है और किन वीज़ा की रेशो ज़्यादा होती है कि आवाम को ज़्यादा यानी कि वो वीज़ा मिल सके, और रिजेक्शन की भी रेशो होती है। तो दो तीन कैटेगरीज है, मैं एक एक करके आप सबको बताऊँगा, जिसमें से एक E9 भी है जिसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। आप अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें। और सबसे पहले हम बात करते हैं D2 वीज़ा की, जो कि यहाँ पर लोग आते हैं एज अ स्टूडेंट आते हैं। उसकी आगे तीन कैटेगरीज होती हैं। इसमें सबसे पहले पे आता है GKS, यानी कि जो फुली फंडेड गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि आप यहाँ स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, डॉलर्स देती है कि आप यानी कि आप सिर्फ आपने स्टडी करनी होती है। सेकंड पे आती है आपने खुद वहाँ पाकिस्तान से आपने प्रोफेसर यानी कि तलाश करने होते हैं, उन्हें ईमेल भेजनी होती है। अगर वो आपको यस कर दें भी हमें यानी कि आपको यहाँ कोरिया बुलाना चाहते हैं, वो फिर आपको मंथली आपको स्टेफन देते हैं यहाँ पर कोरिया आके। और तीसरे नंबर पर जो होती है वो आप एज अ स्टूडेंट किसी एजेंट के थ्रू या कोई यूनिवर्सिटी आप देख के आपके जो सूटेबल आपको करती है उसके थ्रू आप यहाँ आते हैं। तो उसके बाद आपको फुली ना आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, ना यानी कि आपको कुछ दूसरा, आपको खुद ही अपना सारा एक्सपेंस उठाना पड़ता है। और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्हें आपने वो सारा अपना मंथली 6 मंथ के बाद आपने जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो भी आपने खुद पे करनी होती है स्टडी, यानी कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, सारा आपने खुद करना होता है। उसके बाद ये तीन कैटेगरी स्टूडेंट वीज़ा की थी जो भी मैंने आपको बताई। इसके बाद आती है D8 वीज़ा कैटेगरी, जो कि एज अ बिजनेस मैन लोग यहाँ पर रहते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होता है एज अ आपको विजिट वीज़ा पर कोरिया, साउथ कोरिया आना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोरिया में 1 लाख USD डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि आपको बिजनेस करने के लिए। जब आप वो इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको यानी कि सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देखती हुई शांत पड़ताल करने के बाद जब वो देखते हैं बंदा लीगल है, सारे मामला तो उसके यानी कि ठीक है, उसके बाद वो आपको फिर D8 वीज़ा देते हैं, जिसे एज अ बिजनेसमैन आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर रह सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं G1 वीज़ा की। G1 वीज़ा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये आपको रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, इससे हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है, क्योंकि ये वीज़ा है ही ऐसा एज अ अजाइलम, यानी कि आप यहाँ पर रहते हैं अपने मुल्क को बदनाम करके, यानी कि मुझे वहाँ सियासी पनाह आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है या कोई दहशत गर्दी का मामला बताते, कोई ऐसी रीज़न प्रॉपर होती है जिसकी वजह से साउथ कोरिया आपको अजाइलम वीज़ा देता है। और रीज़न वो ऐसी होती है कि हमारे मुल्क का उसमें नाम ख़राब हो, तो फिर वो यानी कि देखते हैं अभी वाकई कोई अथेंटिक रीज़न है, फिर वो आपको G1 वीज़ा देते हैं, जो कि कोई अच्छा वीज़ा नहीं होता। वो 1 साल का होता है, 2 साल, यानी कि वो एक्सटेंड होता रहता है। एज अ सियासी पनाह के तौर पर आप यहाँ पर कोरिया में रह सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है E9 वीज़ा, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं और जो कि बहुत अच्छा यानी कि वीज़ा है। और इसके अलावा E9 में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारा यानी कि आपका गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनीज़ में आपको यानी कि एक आप लीगल तौर पर कोरिया में काम कर सकते हैं। आपको थ्वेजी खम जिसे हम कहते हैं, एवरी ईयर के बाद आपको एक सैलरी मिलती है जो कि पाकिस्तानी 4 से 5 लाख होती है, वो आपको एवरी ईयर मिलती है। इसके अलावा सैलरी ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिलती है एवरी मंथ। काम आप करते हैं, काम यहाँ कोरिया में हार्ड होता है लेकिन आसान है अगर आप सैलरी को देखें तो। किस तरह आप आ सकते हैं, उसकी क्या यानी कि सारी वो मैंने वो डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे आप देख लें। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले एक होती है कुरानदाजी होती है, उसमें आपका नाम आता है, फिर आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपका वो क्राइटेरिया बकायदा बनता है, अगर उसमें आप फाल करते हैं फिर मेडिकल होता है, फिर कोरियन कंपनीज आपको हायर करती हैं। अगर यहाँ से कोई बंदा आपको देखे भी फलाने बंदे की हाइट ये है या वेट ये सारा, अगर वो आपका क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं तो आपको E9 पे यहाँ से वो वीज़ा अलाउ करते हैं। उसके बाद आपकी फ़्लाइट होती है और आप साउथ कोरिया आ जाते हैं। ये थी आज की सारी डिटेल। थैंक यू वेरी मच।